हाय फ्रेंड, पहले चलते हैं। आपको जो पहले पढ़ाया मैंने फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंडियन डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बताया मैंने 1947 तक जो भी आपकी प्रॉब्लम थी ब्रिटिश गवर्नमेंट आए उस समय की। आज चलते हैं इंडियन इकोनॉमी में सेकंड चैप्टर जिसका नाम है 5-year प्लान इन इंडिया। 5-year प्लान की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि 1947 में जब देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, उस समय हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टेबल थी, डेवलप नहीं थी, न स्लो थी न डाउन थी, कुछ नहीं, स्टेबल थी। उस स्टेबल को इंक्रीजमेंट करने के लिए हमारे करंट में 1915 में प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया पहली बार। और इस प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्ट रखा गया कि कैसे किसको डेवलपमेंट, किस सेक्टर को डेवलपमेंट करना है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो, किस तरह से उसे डेवलपमेंट किया जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर के बारे में 5-year प्लान इन इंडिया। तो ये कहता है इंडिया प्लानिंग कमीशन सेट अप प्लानिंग कमीशन इन 1950 में ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। और इसके बाद में इन जनवरी 2015 में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया। क्या रखा गया? नीति आयोग। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन बोथ आर सेम, और इन दोनों को इंट्रोड्यूस जो चलाता है, रन जो करते हैं, वह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ एवरी सेक्टर। यूटिलाइजेशन किसी भी प्रकार से इन किसी भी कंट्री की रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और उसको डेवलपमेंट करना है, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इसकी डेफिनेशन है अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी। इकोनॉमिक प्लानिंग सेंट्रल अथॉरिटी के हैंड में होती है। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथ में होता है, वो इसे चलाते हैं। और इसका टारगेट और स्पेसिफाई कर लिया जाता है, इसके जो टारगेट्स हैं या इसके जो अचीव ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसे हम पहले ही सेलेक्ट कर लेते हैं। जब ये सेलेक्ट हो जाता है, उसके बिहाफ पर हम पॉलिसी और प्रोग्राम बनाते हैं। जब हम टारगेट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बिहाफ पर हम प्रोग्राम और पॉलिसी बनाते हैं, और इस प्रोग्राम और पॉलिसी को बनाते हुए ये बात हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसके लिए भी हमें टाइम रखना चाहिए, स्पेसिफाइड टाइम, कि हमारा टाइम कितना है। अब ये ना हो कि हमने पॉलिसी तैयार करी है और टाइम तैयार नहीं करा, टाइम भी तैयार करना होता है। इसे ही बोला जाता है 5-year प्लान इन इंडिया। अब प्लानिंग कितने प्रकार की है? तो प्लानिंग तो है वो 2 टाइप्स की हैं। प्लानिंग जो है वो 2 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी प्लानिंग है? अब ये समझ लीजिए, प्लानिंग 2 टाइप में सबसे पहला आता है डायरेक्टिव प्लानिंग और दूसरा आता है कंप्रीहेंसिव प्लानिंग। जो ये डायरेक्टिव प्लानिंग है, इसका स्टेट से, इट मींस गवर्नमेंट से कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता ये बता देता हूं। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट फोर्स जो है वो सप्लाई एंड डिमांड से होता है। इसका डायरेक्टिव प्लानिंग का गवर्नमेंट से कोई भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट से कोई भी इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करती, उसका कोई मतलब नहीं होता। जितनी डिमांड होगी या जितनी सप्लाई होगी उतना ही डिमांड होगा, ये फोर्स रखा जाता है। और ये पूरा का पूरा डिपेंड होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, इट मींस प्राइवेटाइजेशन में होता है। आपको बताया था पहले और आज 11th क्लास में पढ़कर भी आए होंगे इकोनॉमिक्स के टाइप से। तो इकोनॉमिक्स के 3 ही टाइप्स होते हैं, प्राइवेट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और मिक्स इकोनॉमी। तो ये सिर्फ प्राइवेट इकोनॉमिक्स में होता है। और प्राइवेट इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है। क्या चाहती है? प्रॉफिट। तो ये डायरेक्ट प्लानिंग में होता है। दूसरा चलते हैं कंप्रीहेंसिव प्लानिंग में। कंप्रीहेंसिव प्लानिंग जो होती है, इसमें गवर्नमेंट का और सोशलिस्ट का दोनों का रोल होता है, इसलिए इसे मिक्स इकोनॉमी भी कह सकते हैं और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। मतलब सोशल वेलफेयर तो करती है, साथ में क्या करती है? मिक्स इकोनॉमी में भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लेती है, दोनों को इंक्लूड करती है। और मेन काम क्या है? ये डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें पूरा का पूरा रोल किसका होता है? इसमें पूरा का पूरा जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही ये काम करती है
अब मैंने बताया प्राइवेट जो इकोनॉमिस्ट है वो प्रॉफिट में काम करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल के लिए काम करती है, समाज का वेलफेयर कैसे हो, समाज का भला कैसे हो, इसके लिए काम करती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ कि दोनों के लिए देखती है, किसके किसके लिए, प्राइवेट के लिए भी देखेगी और सोशलिस्ट के लिए भी देखेगी। इसे बोला गया आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर आपसे पूछा जाए टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन से, प्राइवेट, सोशल और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, डायरेक्ट प्लानिंग में कौन सा इकोनॉमिक्स है, तो डायरेक्ट प्लानिंग में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में कौन सा है, कंप्रिहेंसिव प्लानिंग में सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी है। थैंक यू।